ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ भगवती भवानी, जय माँ करवा देवी। करवा चौथ की आप सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ पर मिट्टी के करवे का विशेष महत्व होता है। ऐसे में मिट्टी के करवे से चंद्रदेव को अर्घ्य देकर बहुत ही शुभ माना जाता है। मिट्टी का करवा गणेश जी और पृथ्वी का प्रतीक माना गया है। करवा साबुत और शुद्ध होना चाहिए। टूटा या दरार वाला करवा पूजा में अशुभ माना जाता है। सुहागनों का महापर्व करवा चौथ है। आज पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा होता है, जिसका शाम को पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार पारण किया जाता है। करवा चौथ पर पूजा करने में दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा करते समय देवी देवताओं की प्रतिमा का मुख पश्चिम की ओर और पूजा करने वाली सुहागिनों का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर पूर्व अर्थात ईशान करवा चौथ की पूजा करने के लिए आदर्श स्थान है, क्योंकि यह कोण पूर्व एवं उत्तर दिशा के शुभ प्रभावों से युक्त होता है। करवा चौथ पर तब तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए जब तक चांद के दर्शन ना हो जाएं और पूजा ना संपन्न हो। लेकिन यदि किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो तो जल ग्रहण किया जा सकता है। पत्नी का स्वास्थ्य ठीक ना होने पर पति को व्रत करना चाहिए। करवा चौथ पर चंद्रोदय होने से पहले भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय भगवान की पूजा भी अवश्य करें। करवा चौथ पर चौथ माता की कथा का श्रवण या वाचन करने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग हमेशा बना रहता है। चौथ की कथा सुनने पर पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में शांति और समृद्धि आती है। करवा चौथ पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर को शाम 5:46 से लेकर शाम 6:54 तक रहेगा। अब आइए करवा चौथ पर गणेश जी की कथा सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध धरती पर गए और सभी को खीर बनाने की प्रार्थना करने लगे। हर कोई इतने से चावल देखकर हंसने लगता। इस पर गणेश जी ने एक गरीब बुढ़िया से खीर बनाने के लिए कहा और वह उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। उसने एक भिगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। अब क्या था, गणेश जी के जरा से चावल से पूरा बर्तन भर गया। गणेश जी ने कहा, मैं नहाने जाता हूँ, मेरे लिए खीर तैयार रखना। इतने में बुढ़िया माई की गर्भवती बहू को लालच आ गया और उसने खीर चख ली और कटोरा छिपा दिया। इसके बाद जब बुढ़िया माई ने गणेश जी को आवाज़ लगाई कि आजा और खीर खा ले, तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया माई ने पूछा कि कब खाई, तो वे बोले कि जब तेरे पोते और बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। यह देखकर बुढ़िया माई बहुत शर्मिंदा हुई, लेकिन गणेश जी ने कहा, इस खीर को सभी को खिला देना और जो बाकी बचे उसे ज़मीन में गाड़ देना। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया और अगले दिन खीर वाली जगह से उसे सोने चांदी मिले। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया माई प्रसन्न हुई। बोलिए गणपति गणेश भगवान की जय। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया माई को दिया वैसा ही सबको देना और कथा में भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सभी लोगों के, सभी सुहागिनों के भंडारे भरना। ओम श्री गणेशाय नमः। साहूकार के 7 बेटों और 7 बेटियों वाली कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे।
साहूकारनी के साथ उसकी बहुओं और बेटी ने चौथ का व्रत रखा था। चौथ का व्रत में चांद देखकर ही व्रत खोलते हैं। रात को जब साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज उसका भी व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खाएगी और कुछ नहीं खा सकती। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी को और की ओट में रख देता है। दूर से बहन को दिखाता है। छलनी की ओट से रखा दीपक चांद की तरह दिखता है। ऐसे में वो ऐसा लगता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभीियों से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल लें, लेकिन भाभीियों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ नहीं आई और उसे देखकर करवा उसे अर्घ्य देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसके बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालते ही तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण माता उससे नाराज़ हो गई हैं। इस पर वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलवाकर रहेंगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। फिर जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और माता करवा ने उसकी सुनी वैसे सभी की सुने और सभी का सुहाग अमर हो। जय गणपति गणेश भगवान की। करवा चौथ की धोबिन वाली कहानी। करवा चौथ की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे रहती थी। एक दिन जब पति कपड़े धो रहे थे तब एक मगरमच्छ ने उन्हें अपने दांतों में दबाकर यमलोक ले जाने लगा। पति की पुकार सुनकर करवा वहां पहुंची और मगर को कच्चे धागे से बांधकर यमराज के पास ले गई। करवा ने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुजारिश की और कहा कि अगर उन्होंने अपने पति को बचाने में मदद नहीं की तो वे उन्हें श्राप देंगे। करवा के साहस से डरकर यमराज ने मगर को यमलोक भेज दिया और उनके पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। मान्यता है कि तब से ही कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाने लगा। करवा चौथ के व्रत में सुहागिनें महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि जैसे उन्होंने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाला था वैसे ही उनके सुहाग की भी रक्षा कीजिए। बोलिए करवा माता की जय।